तो देखिए, नए आयोग को लेकर के कल ही सूचनाएं छपी हुई थी, लेकिन हम अपडेट नहीं दे पाए थे। आज भी हमारे पास में कुछ जानकारी है, मैं आप लोगों को ज़रूर जानकारी दूंगा। देखिएगा, ये अमर उजाला पेपर में भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक एक चीज़ का डिटेल आपको। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी में सक्रिय हो जाएगा। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवेदनों की स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई है। फरवरी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और नए आयोग के गठन के इंतज़ार में, जो आप लोगों का इंतज़ार है, इतने दिनों का इंतज़ार, जो कि भर्ती फंसी हुई है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, अशासकीय महाविद्यालयों में 2 साल से भर्ती फंसी हुई है। शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2022 में पूरी हो चुकी है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक, टीजीटी प्रवक्ता और टीजीटी और पीजीटी प्रवक्ता के 4163 पदों के लिए, जितना भाई उस समय आया हुआ था उतना ही वो बताएगा। तो जब जुड़ने वाले संख्या वहाँ पर अधिसूचित होगी तब पूरे पदों की संख्या बताई जाएगी, जिनकी संख्या 25,000 के लगभग हो गई है। आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। दोनों भर्तियों को विज्ञापन जारी किए हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के दौरान नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब ऐसे में भाई, जब नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई तो सारी भर्ती प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई। शासन ने तय किया था कि नए आयोग के गठन के पश्चात ही भर्तियों को पूरा किया जाएगा। दोनों भर्तियों के लिए 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इन भर्तियों को 1.5 साल से अभ्यर्थियों को भर्ती पूरे होने का इंतजार है, जल्द ही खत्म होने जा रहा है। नए आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया इसी माह के अंत या फरवरी शुरुआत में पूरी हो जाएगी। इसके बाद पैनल तैयार कर शासन को भेजा जाएगा और उसी पैनल से आयोग के एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि फरवरी में आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अभी किसी नई भर्ती का अधिसूचना नहीं तैयार किया गया है ना। सबसे पहले पूर्व में जारी विज्ञापनों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो नए आयोग सक्रिय होते हैं शासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। इसके बाद नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूँ कि आप लोगों के लिए जो हमारे यहाँ 100% प्रश्न आने की गारंटी वाला नोट्स है, वह आप लोगों को 31 जनवरी तक सस्ते रेट पर माने 1000 में उपलब्ध होगा। उसके बाद नोट्स का रेट बढ़ने जा रहा है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि तब तक आप ऑफर का लाभ उठाइए और बचे हुए 5-6 दिनों में आप लोग बम्पर नोट्स बुक करके अपना स्कोर सुरक्षित कीजिए, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि बाकी कोचिंगों की तरह यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पे जो आपको नोट्स दिया जा रहा है 100% प्रश्न आने की गारंटी के साथ दिया जा रहा है। और याद रखिएगा, जिस तरीके का नोट्स हम उपलब्ध करा रहे हैं, इस नोट्स से 100% प्रश्न आने की गारंटी है। और दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे और है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कार्य शुरू कर दीजिए। मैंने हमेशा आप लोगों तक सबसे सटीक जानकारी पहुंचाने का कार्य किया है और यही कारण है कि लोगों का विश्वास लगातार हमारे चैनल के प्रति बढ़ा है। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता, इन सभी भर्तियों के लिए एक नया विज्ञापन भी आएगा, लेकिन उस विज्ञापन में काफ़ी कुछ बदल चुका होगा। मतलब अब आपको जीएस का सामना करना पड़ेगा। 30 प्रश्न आपके जीएस के होंगे और इसके बाद में 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे। तो इस प्रकार से 150 प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी। कुल मिलाकर के आप एलटी ग्रेड वाला जो सिस्टम देख रहे हैं, वही सिस्टम टीजीटी में भी लागू होने जा रहा है और प्री और मेंस होने जा रहा है। प्रवक्ता में दोनों में ही बीएड अनिवार्य हो जाएगा सभी विषयों के लिए, क्योंकि कला इत्यादि विषय ऐसे होते थे जिनमें कि बीएड अनिवार्य नहीं रहता था। तो इस बार अब ऐसा नहीं है। जो नया विज्ञापन आएगा उसमें बीएड की अनिवार्यता हो रही है। हाँ, आयु सीमा में भी आप लोगों को 3 से 5 साल की छूट रहेगी। टीजीटी में भी आयु सीमा की बाध्यता होगी। टीजीटी में पहले अनलिमिटेड समय तक लोग फॉर्म भर पाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। उसमें एक समय सीमा निर्धारित होगी, चाहे 40 साल निर्धारित हो जाए, चाहे 45 साल निर्धारित हो जाए। हालांकि 45 से 50 के बीच में आयु सीमा निर्धारित होने की पूरी स्थिति है, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं प्रक्रिया बदल देंगे। कम से कम 45 साल तक तो मौका मिलेगा ही, है ना। और निश्चित रूप से देखा जाए तो टीजीटी के अलावा प्रवक्ता जो एलटी जीआईसी प्रवक्ता है, उसकी भर्ती का भी बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में नया विज्ञापन आने वाला है।
और बहुत दिनों का आपका इंतज़ार ये समाप्त होने जा रहा है दोस्तों। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अब पढ़ने के लिए अब तैयारी शुरू कर दीजिए। एक एक दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जिस दिन तारीख दे दिया तो मान के चलिए कि 1-1.5 महीने की तारीख आपको सिर्फ देगा। बोर्ड परीक्षाओं के तत्काल पश्चात आपका पेपर होगा। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि 27, 28, 29, 30 मार्च को आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। तो समय कम है और चाहें तो आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। हमने आपको पहले भी बता दिया है कि आप सभी लोगों को हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लेकर के तैयारी करनी चाहिए। और जिस तरीके का नोट्स हमने बनवाया है उससे मैं गारंटी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे नोट्स से 100% प्रश्न आने की गारंटी है। कोई ऐसे ही नहीं हम हवाई किला नहीं बांध रहे हैं। आज भी बम्पर नोट्स लेने वालों का तांता लगा हुआ है कि सब जानते हैं कि 31 जनवरी के बाद नोट्स महंगा हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम नहीं उपलब्ध करा पाएंगे आपको इसी सस्ते दर पे जो 1000 रुपये में आपको नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं। और ये भी चीज़ है दोस्तों, मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि उस समय डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस समय अभी डिमांड थोड़ी कम रहती है, इसीलिए आपके नोट्स का मूल्य सिर्फ 1000 रखा गया है। जिन मित्रों को याचिका में शामिल होना है वे विलंब न करें और जिन्होंने हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया वो हियरिंग शुल्क तत्काल जमा कर दें। 30 तारीख को होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा होने के पूरे चांस बन रहे हैं। तो अगर आप लापरवाही करेंगे तो उसका भुगतान भी आप ही करेंगे। हमारा काम है आप लोगों को जागरूक करना, समझा देना, बता देना। मानना न मानना तो आपको ही है, करना न करना आपको ही है ना। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े हमारे साथ में। अगर आप लोगों को चाहिए, देखिए 12,091 पदों में जो चयनित हुए हैं बहुत बढ़िया कट ऑफ मेरिट वाले हैं क्या।